हेलो गाइस, एपिसोड 135 में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, चैन वुजिन को बाई जॉकिंग ने बहुत पेला होता है रात में, और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं हमको। चैन वुजिन ब्रूथलेस हाउस में आ जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं बाई जॉकिंग का भी गेटअप पूरा चेंज हो जाता है। वो लड़का बन के आती है। जब उन लोग आगे की ओर आ रहे होते हैं तभी दिखाते हैं हमको एक लड़की वहाँ बैठी होती है और वो उसको बोलती है कि तुम लोग ये मत बताना कि तुम लोग यहाँ पे घूमने आए हो। और उसकी ये बात सुनने के बाद में बाई जॉकिंग और चैन वुजिन दोनों पलट के उसको देख रहे होते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो कोई भी वीडियो देखने के लिए आया है, प्लीज आप लोग वीडियो को एंजॉय करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं चैन वुजिन पलट के देखता है, ये किसने कहा मुझसे? और फिर पलटने के बाद में उस लड़की के पास में जाके बड़े एटीट्यूड में कहता है, क्या मतलब है आपका? क्या आप बताने जा रही हैं कुछ? मुझे कैसे जाना चाहिए बोथल्स हाउस में? फिर उससे कहता है, क्या मैं यहाँ पे सिर्फ टहलने नहीं जा सकता हूँ? चैन वुजिन की ये बात सुन के जो व्हाइट हेयर वाली लड़की होती है वो अंगड़ाई लेते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, क्यों नहीं। और तभी वो लड़की चैन वुजिन के एकदम मुंह के पास आके खड़ी हो जाती है और उसको घूरने लगती है। इसको देखने के बाद में चैन वुजिन थोड़ा सा घबरा जाता है और तभी वो लड़की उससे कहती है, लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि तुम सुबह सुबह प्रेग्नेंट सेट में टहलने आ रहे हो। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन अपनी नाक ऊंची करते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है, इसे आराम से लेते हैं। और ये कहने के साथ में वो अपना पैर जमीन पे मारता है। फिर हमको दिखाते हैं वहाँ पे पोज बनाने लगता है और पोज बनाते हुए कहता है, मुसीबत के लिए तुम तैयार हो जाओ। वो लड़की इसकी इस हरकत को देखने के बाद में थोड़ा समझ नहीं पा रही होती आखिर करना क्या चाहता है। फिर ये बात कहने के बाद में चैन वुजिन अपने पीछे से कुछ निकाल रहा होता है और निकालते हुए कहता है, और इसे मैं 2 गुना कर दे रहा हूँ। और दोस्तों में दिखाते चैन वुजिन एक फैन निकाल लेता है हाथ वाला और उस पर लिखा होता है पीस। चैन वुजिन उसको हिलाते हुए कहता है, दुनिया को विनाश से बचाने के लिए। और फिर दोस्तों में दिखाते चैन वुजिन यहाँ रुकता नहीं है, फिर से वो पोज देता है एक और पोज देते हुए कहता है, हमारे नेशन के भीतर सभी लोगों को एकजुट करने के लिए। और तभी दोस्तों में दिखाते चैन वुजिन पंखे को बहुत जोर जोर से घुमाने लगता है और लगता है जैसे बवंडर आ गया है, लेकिन चैन वुजिन वहाँ पे खूब जोर जोर घुमा रहा होता है। और तभी वो अंदर से बोलता है, सत्य और प्रेम की बुराई को खत्म करने के लिए। फिर एक पोज बनाते हुए कहता है, सभी सितारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए। और फिर अपने आप को अव्वल दिखाते हुए कहता है, हुडा मैं हूँ। उसकी ये सारी बीसी को देखने के बाद में बाई जॉकिंग बेचारी शॉक्ड हो जाती है, अभी ये क्या नौटंकी कर रहा है। और तभी चैन वुजिन उसको घसीट लेता है और घसीटने के साथ में उसको भी जबरदस्ती पोज बनवा रहा होता है और पोज बनाने के साथ कहता है, बाई शेंग। दोस्तों मुझे तो देखने के बाद में पावर रेंजर की याद आ गई। उन दोनों की ऐसी हरकत को देखने के बाद में वो बेचारी लड़की तो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पा रही है, अरे यार ये क्या नौटंकी लोग हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। और तभी वो ऐसे पोज को देखने के बाद में बहुत जोर से हंसने लगती है। या मैंने पहली बार किसी को इतनी अजीब तरीके से झूठ बोलते हुए देखा है। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन अपने गॉगल को थोड़ा नीचे करने लगता है। और दोस्तों मुझे नहीं मालूम इसको ये सब सामान कहाँ से मिल जाते हैं। और नीचे करते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको किसी किताब का जजमेंट उसके कवर से नहीं करना चाहिए? चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में वो व्हाइट हेयर वाली लड़की चैन वुजिन से कहती है, यदि आप सच में यहाँ पर कुछ खोजना चाहते हैं तो केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने मुंह से ज्यादा कुछ और भी करना होगा। फिर वो व्हाइट हेयर वाली लड़की बड़े एटीट्यूड में कहती है, मैं केवल उन्हीं की बात सुनूंगी जो अपने मुक्के से बात करते हैं। उसकी यह बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बड़ा अनोखा चेहरा बनाते हुए अपना सर खुजला रहा होता है और उससे कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? और ये कहने के साथ में चैन वुजिन को दिखाते हैं वो एक दीवार की तरफ इशारा करता है और इशारा करते हुए उस लड़की से कहता है, यदि तुम अपनी ताकत पर इतना विश्वास करती हो तो आइए उस दीवार पर अपनी ताकत को आजमाते हैं। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में व्हाइट हेयर वाली लड़की अपनी उंगलियों को चिटकाते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, अगर हिम्मत हो तो आ जाओ, मैं देख लूंगी तुम्हें। जब चैन वुजिन उस दीवार की तरफ जा रहा होता है तभी बाई जॉकिंग उससे कहती है, वुजिन क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? बाई जॉकिंग की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बड़ा स्माइल करते हुए कहता है, मैं उसके जैसे छोटी फ्राई को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता हूँ, बस यहीं पे मेरे लिए इंतजार करो। बाई जॉकिंग उसकी ये बात सुनने के बाद में उदास हो जाती है और उदास होते हुए कहती है, मुझे बुरा लगा इस बारे में, वो मुझे अपने साथ नहीं ले गया। और तभी दोस्तों वो एक गली में आ जाते हैं, और सॉरी वो दीवार नहीं थी दोस्तों, वो गली की तरफ इशारा कर रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। फिर वो व्हाइट हेयर वाली लड़की उसके पास एक पाउच होता
है। वो उस पाउच की तरफ इशारा करते हुए वुजिन से कहती है, यदि आप मुझसे ये फ्रेगनेंट वाला पाउच ले लेते हैं तो आप जीत जाएंगे। और दोस्तों अपना वुजिन ढरकी इंसान, वो अपनी ढरकपन दिखाते हुए कहता है, अगर मैं जीत गया तो मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। और ये कहने के साथ में थोड़ा ब्लश कर रहा होता है। उसकी ये बात सुनने के बाद में व्हाइट हेयर वाली लड़की स्माइल करते हुए कहती है, जो आपके पास मुंह है उसको बंद करो और मुझे उम्मीद है कि आपका मुक्का। और तभी दोस्तों ये कहने के साथ में वो आगे बढ़ती है चैन वुजिन को घूंसा मारने के लिए और बढ़ते हुए कहती है, आपके मुंह की तरह बहुत सख्त है। चैन वुजिन उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देख रहा होता है और फिर हमें दोस्तों दिखाते हैं वो जो व्हाइट हेयर वाली लड़की होती है वो आगे बढ़ती है और तभी अपनी टेक्निक का यूज करती है, डायमंड डीमन क्रैशिंग फिस्ट 10 बर्स्ट। और ये कहने के साथ में वो अपना मुक्का चैन वुजिन की तरफ आगे बढ़ा देती है। और दोस्तों में दिखाते हैं व्हाइट हेयर लड़की का जो मुक्का होता है चैन वुजिन के बिल्कुल पास आ रहा होता है मुंह पे लगने के लिए, लेकिन चैन वुजिन तभी एकदम से उस मुक्के को डॉज कर लेता है। जब वो लड़की देखती है चैन वुजिन ने उसके घूंसे को डॉज कर लिया है तो वो गुस्सा जाती है और अपने फिस्ट की पावर को बढ़ा देती है। फिर वो अटैक करते हुए कहती है, डायमंड डीमन क्रैशिंग फिस्ट 100 बर्स्ट। और दोस्तों में दिखाते हैं कि वो लड़की बहुत ज्यादा स्पीड में हर जगह से चैन वुजिन के ऊपर घूंसा मार रही होती है और चैन वुजिन भी अपना हीरो हर जगह से उसको डॉज कर रहा होता है। जब वो व्हाइट हेयर लड़की देखती है कि उसके 100 टाइम बर्स्ट से भी बिल्कुल काम नहीं हुआ है, फिर वो अपने फिस्ट की पावर को और ज्यादा रिलीज करने लगती है, बढ़ाने लगती है। फिर वो बढ़ाने के बाद में गुस्सा जाती है और गुस्साते हुए अटैक करने के बाद कहती है, डायमंड डीमन क्रैशिंग फिस्ट 1000 बर्स्ट। और अपने मुक्के में स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने के साथ में आगे की ओर बढ़ रही होती है। जब चैन वुजिन उसके इस मुक्के को देखता है थोड़ा सा घबरा जाता है कि मतलब इतना ज्यादा पावरफुल पंच, लेकिन तब भी किसी तरीके से वो उसके पंच को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी दोस्तों हमें दिखाते हैं चैन वुजिन ने जिस पंच को डॉज किया होता है वो पीछे दीवार पे जाके लगता है। जब चैन वुजिन उस दीवार के हाल देखता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक गड्ढा टाइप हो जाता है और इसको चैन वुजिन देखने के बाद कहता है, अरे मैं तो बाल बाल बच गया, या स्पेल से मजबूत की हुई दीवार को भी ऐसे चकनाचूर कर सकती है, ये तो बहुत डेंजर है। फिर चैन वुजिन उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, मुझे ये अच्छा लगा। और दूसरी साइड हमको दिखाते हैं उस लड़की का जो मुक्का होता है, फिस्ट होता है दोस्तों, उसमें से धुआं निकल रहा होता है और वो अपने मुक्के के धुएं को शांत करते हुए कहती है, अगर मैं इतनी स्किल्ड ना होती मैं यू सिटी जैसी जगह में फ्रेगनेंट सेट की रक्षा कैसे कर सकती हूँ। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो अपने दोनों फिस्ट में पावर जनरेट करना स्टार्ट कर देती है और कहती है, चलो भी हमें अभी भी सेलिमैक्स तक पहुंचना बाकी है। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो अपनी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, इतनी ज्यादा बढ़ा देती है कि उसके पीछे एक 3 आई डीमन टाइप दिखने लगता है। और तभी वो कहती है, डायमंड डीमन क्रैशिंग फिस्ट फिनिशिंग स्ट्राइक। और गाइस ये सीन देखने में बहुत बढ़िया लगता है, मुझे तो ये इतना अच्छा लगता है दोस्तों, बिल्कुल ड्रैगन बॉल जी सीरीज की तरह मेरे को यहाँ पे दिखता है। चैन वुजिन उसकी इतनी पावर को बढ़ते हुए देख के तभी हाथ बढ़ा के कहता है, रुक जाओ। चैन वुजिन को ऐसा करते हुए देख के वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्या? और तभी चैन वुजिन अपनी खोपड़ी खुजलाते हुए कहता है मैं जीत चुका हूँ, देखो मेरे पास वो प्रेग्नेंट वाली थैली आ गई है। दोस्तों आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।